जारी किए गए। तो तेल रिफाइनरियों उत्पादन बढ़ाने के आदेश दिए हैं। घरेलू गैस आपूर्ति को प्राथमिकता दी गई है। तो इंटर बुकिंग पीरियड भी लागू किया गया। ब्लैक मार्केटिंग से बचने के लिए 25 दिन का आदेश जारी किया है। आवश्यक क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है। एलपीजी आपूर्ति अनुरोधों की समीक्षा के आदेश दिए गए। ओएमसीज के 3 ईडीज की एक समिति गठित की गई है। तो मंत्रालय ने इंटर बुकिंग पीरियड भी लागू कर दिया है। ब्लैक मार्केटिंग से बचने के लिए 25 दिन का आदेश जारी किया है। आवश्यक क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है। गैस की किल्लत अब देश में देखने को मिल रही है। तेल रिफाइनरियों को उत्पादन बढ़ाने के आदेश दिए हैं। मिडिल ईस्ट की युद्ध का भारत में असर दिखने लगा है। तो मंत्रालय ने इंटर बुकिंग पीरियड भी लागू किया। अधिक एलपीजी उत्पादन के आदेश जारी किए हैं। ब्लैक मार्केटिंग से बचने के लिए 25 दिन का आदेश जारी किया है। तो मिडिल ईस्ट में जो युद्ध जारी है, अब उसका असर भारत पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो केंद्र सरकार ने देश भर में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 लागू कर दिया है। हॉर्मुज जलमार्ग के रास्ते होने वाली गैस सप्लाई ठप होने के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। तो गैस किल्लत को देखते हुए कई राज्यों ने कमर्शियल गैस की सप्लाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। और इस रोक की वजह से रेस्टोरेंट्स और होटलों के बंद होने की भी नौबत आ गई और कई शहरों से, कई राज्यों से खबरें भी सामने आ रही हैं। होटल एसोसिएशन का कहना है कि जो होटल्स हैं वो बंद कर दिए गए हैं। मुंबई की बात करें, बेंगलुरु की बात करें, प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखकर ये बात कही गई है। तो मिडिल ईस्ट के युद्ध का भारत में ये असर, ये जो समस्या है ये इसीलिए उत्पन्न हुई है। तेल रिफाइनरियों को उत्पादन बढ़ाने के आदेश यहां पर दिए गए हैं। घरेलू गैस आपूर्ति को प्राथमिकता दी गई है। मंत्रालय ने इंटर बुकिंग पीरियड भी लागू किया। अभी अधिक एलपीजी उत्पादन के आदेश जारी किए गए हैं। ब्लैक मार्केटिंग से बचने के लिए 25 दिन का आदेश जारी किया गया है। मिडिल ईस्ट में युद्ध से तेल गैस का संकट देखने को मिल रहा है। हरियाणा सरकार ने एलपीजी की उपलब्धता को लेकर डेटा मांगा। खाद्य आपूर्ति डिपार्टमेंट की ओर से पत्र लिखा गया। पत्र में कहा गया कि एलपीजी संबंधित डेटा उपलब्ध करवाया जाए। तो हरियाणा सरकार ने एलपीजी की उपलब्धता को लेकर डेटा मांगा है। खाद्य आपूर्ति डिपार्टमेंट की ओर से ये पत्र लिखा गया। मिडिल ईस्ट में युद्ध से तेल गैस का संकट भारत में देखने को मिल रहा है। तो मिडिल ईस्ट में युद्ध से तेल गैस का संकट अब मंडराने लगा है। हरियाणा सरकार ने एलपीजी की उपलब्धता को लेकर डेटा मांगा है। खाद्य आपूर्ति डिपार्टमेंट की ओर से ये पत्र लिखा गया। मिडिल ईस्ट में जो युद्ध लगातार जारी है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अब बंद कर दिया गया है, जिस रास्ते से सप्लाई होनी थी, और इसीलिए अब ये संकट है जो ये देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़ से खबर है, राज्य मंत्री राजेश नागर से खास बातचीत की गई। खाद्य आपूर्ति विभाग को जानकारी साझा की गई है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बारे में जानकारी दी। कुछ दिन के लिए कमर्शियल सिलेंडर पर रोक लगा दी जाए। सिलेंडर बुकिंग करवाने को लेकर भी एडवाइजरी है। नागर ने कहा कि शाम को खाद्य आपूर्ति विभाग की अहम बैठक है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सभी तेल कंपनियों के साथ बैठक करेंगी। तो सरकार ने भी उपलब्धता का डेटा मांगा है। विभाग ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को पत्र लिखा। गैस की कालाबाजारी पर हमारी पैनी नजर है। राजेश नागर ने कहा कि सभी डिप्टी कमिश्नर और डीएफसी को निर्देश दिए हैं। रोजाना की गैस सिलेंडरों पर हमें रिपोर्टिंग करने के आदेश दिए हैं। तो
खाद्य आपूर्ति विभाग की अहम बैठक है शाम को। सरकार ने भी उपलब्धता का डेटा मांगा है। विभाग ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को पत्र लिखकर डेटा मांगा। मंत्री राजेश नागर ने कहा कि गैस की कालाबाजारी पर हमारी पैनी नजर है। ईरान और इजराइल युद्ध में जिस तरीके से एलपीजी को लेकर जो शॉर्टेज की खबरें आ रही हैं, उसको लेकर हरियाणा सरकार जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट हो चुकी है। तमाम कंपनियों से हरियाणा सरकार की ओर से आज दोपहर 2 बजे डेटा जो है वो मांगा गया है। इस वक्त हमारे साथ हरियाणा के खाद्य पूर्ति मंत्री राजेश नागर साहब मौजूद है। नागर साहब, आज डेटा जो है वो मांगा गया है, कई शॉर्टेज की खबरें भी आ रही है और हरियाणा के अंदर कमर्शियल सिलेंडर पर भी रोक लगा दी गई। देखो, ये केंद्र की एक एडवाइजरी आई है कि भाई कॉमर्शियल सिलेंडर पे अभी कुछ समय के लिए रोक लगा दी जाए और हमारे जो ये 21 से और 25 दिन की जो बुकिंग पे भी एडवाइजरी एक आई है। किस तरीके से बुकिंग पर क्या रहेगा, किस तरीके से बुकिंग अब फिलहाल होगी और पहले क्या था? नहीं, पहले तो ये था कि ओपन था। अब ये कि कई लोगों को जो घरों में 2-2 महीने भी सिलेंडर चलता है और 1-1 महीने भी चलता है, तो 21 से 25 दिन की इस पे हमने जो केंद्र से एडवाइजरी आई है उसमें रोक लगाई गई है। तो सर, कमर्शियल सिलेंडर पर भी रोक लगा दी गई है क्योंकि और इसको कहाँ का, अब जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कैंटीनों और अस्पतालों पर भी ये लागू होगा, बाकी जगह कमर्शियल सिलेंडर यूज नहीं किया जाए। ये केंद्र की एडवाइजरी है और आज हमने हमारे जो अधिकारी हैं बड़े एसीएस वगैरह और डायरेक्टर, आज एक हमने सभी कंपनियों के साथ एक बैठक भी शाम को बुलाई हुई है। कहाँ बुलाई है सर बैठक? ये चंडीगढ़ में। तो इस जो डेटा भी मांगा गया है सर, कितनी जो खपत है इस गैस एजेंसी से डाटा भी मांगा गया। तो आगे सर किस तरीके से रहेगा, हरियाणा में शॉर्टेज ना हो, ब्लैक इसकी ना हो? हमारे अधिकारी और हमारे मुख्यमंत्री जी और हम सब इस पे निरंतर नज़र रखे हुए हैं और इस तरह की आगे कोई दिक्कत ना आए, इस पे हम सब अधिकारी और हमारे डीसीज को भी निर्देश दे दिए गए हैं, डीएफएससीज को भी इसकी डे टू डे रोज रिपोर्टिंग हमें करें। सर, हरियाणा में सिलेंडर की ब्लैक ना हो इस तरीके से, इसको लेकर भी कोई एडवाइजरी जारी कर? बिल्कुल बिल्कुल, हमने सारे डीसीज को डीएफएससीज को इससे निर्देश दे दिए गए हैं शाम कि हर डेली हमें रिपोर्ट करें। तो हमारे साथ थे खाद्य पूर्ति डिपार्टमेंट के मंत्री राजेश नागर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि तमाम डिप्टी कमिश्नर को आदेश दे दिए गए हैं कि डेली डाटा जो है वो उपलब्ध कराया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुकाया, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। तो वैश्विक स्तर पर जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर भारत में साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है और गैस की किल्लत अब देखने को मिल रही है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया है, जिस रास्ते से तेल और गैस की सप्लाई होनी थी। और क्या कुछ कहना है इसे लेकर लोगों का, हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है। चरखी दादरी से आपको तस्वीरें दिखाएंगे। अमेरिका इजराइल का युद्ध ईरान के साथ चल रहा है, जिसके कारण यहाँ खनिज पदार्थों में एकदम से रुकावट भी आई है और बढ़ोतरी भी हुई है। अगर मैं गैस की बात करूं तो सरकार द्वारा 60 रुपये गैस के दाम बढ़ा दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि चरखी दादरी के गोदाम में यहाँ सिलेंडर लेने के लिए भी लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें महंगाई की तो कहीं ना कहीं तो महंगाई का खर्च लोगों का बढ़ा है। जो घरेलू महिलाएं हैं उनका भी यही कहना है कि एकदम से गैस के दाम बढ़े हैं, जिससे उनका घर खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वहीं अगर हम यहाँ जो गैस लेने पहुँचे हैं उन लोगों से भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि एकदम से जो गैस के दाम बढ़े हैं उसको लेकर क्या कहेंगे। जो गैस के दाम अभी बढ़ाए गए हैं 60 रुपये, इससे कहीं ना कहीं क्या घर खर्च पर प्रभाव पड़ेगा? पड़ता है, मतलब ये तो वही घर खर्च पे मतलब अपने पड़ता है। इस बार मतलब ये तो महंगाई तो बढ़ा है, युद्ध परेशान बढ़ा है सारा होता। जो कहीं ना कहीं युद्ध चल रहा है जिसके कारण ये खनिज पदार्थ नहीं पहुंचे, उससे बढ़ा है ये। तो क्या असर और आगे भी पड़ने वाला है? क्या पड़ेगा इस पर? तो वही खर्च पे पड़ता है, जेब पे पड़ता है हमारे। तो कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना है कि जो गैस के दाम हैं वो बढ़े हैं, उसको लेकर भी क्या आगे भी कोई आपको लग रहा है कि गैस के दाम और भी बढ़ सकते हैं? इससे क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? नई बात से बदीजा है, घटना का तो नाम में को नहीं, लेकिन वो बात है मजबूरी में खरीदना तो पड़ा ही है। क्या करें, रेट बढ़ा है तो ये बढ़ा रहे हैं। तो लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं जो रेट बढ़ा है उससे जो उनके जेब पर खर्च पड़ा है, वहीं यहाँ गोदाम पे जो तैनात कर्मचारी हैं उनसे भी
क्या कोई गैस में यहाँ कमी महसूस होती है कि कम आ रहा है गैस, क्योंकि पहले 15 दिन में बुकिंग होती थी, अब 21 दिन कर दिया गया है, क्या कुछ कहेंगे? पीछे से गैस अच्छी नहीं आ रही है। अच्छी नहीं आने के कारण गांव में गाड़ी नहीं जा रही, लोग परेशान हैं, यहाँ लेने आते हैं। तो कहीं ना कहीं तो जो शेड्यूल बढ़ाया गया है, पहले बुकिंग 15 दिन के अंदर हो जाती थी, कर दिया 25 दिन के कर दिया। 25 दिन यानी कि भिन्ना ला लो, एक भिन्ना में एक सिलेंडर। तो जो गैस लेने यहाँ लोग पहुंच रहे हैं, क्या उनका कुछ कहना है, क्या कह रहे हैं वो? उनको क्या कहना हो, तो जिसकी काटी पूरी हो या वो अपना ले गया है, ना हो रही वो अपना चले हो जाए है। अगला की परेशानी बढ़ गई। गैस पे जो 60 रुपए बढ़े हैं उसको लेके आप क्या कहेंगे? बिल्कुल कम बढ़े हैं। देश की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब हो रही है। 100 रुपये और बढ़ा दो और मंत्री एमएलए फ्री भेजी जाओ। जो देश पर बोझ ये हमने पालने हैं, मंत्री एमएलए गोदी में खेल रहे हैं। ये मैं बताऊं, देश पर और गेट दो, 500 रुपये का और बढ़ा दो, कोई आठ को नहीं, लेकिन एमएलए मंत्री फ्री दे जाओ। ये हैं बालक, ये हमने इनको गोदी खिलाना है, इनके ये हमारे जो भी हैं सबकी देश भट्ठा बिठा दिया इन लोगों ने। इस बीजेपी सरकार ने सत्यानाश कर दिया भाई। सुन ले बात, अरे बद और करेगी और करेगी। कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा भी दिखाई दे रहा है कि जो दाम बढ़े हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं उनको परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। और चलिए पानीपत से भी आपको लोगों की राय सुनवाते हैं, क्या कुछ कहना है गैस की किल्लत को लेकर लोगों का। मिडिल ईस्ट युद्ध का असर अब सीधे भारत पर पड़ने लगा है। जिस बात का डर था आखिरकार वही जो है सामने आ रही है। लगभग 40 से 60 रुपए सिलेंडर में पिछले 5 दिनों के अंदर बढ़ोतरी हुई है। वहीं आज 25 दिन का क्राइटेरिया कर दिया है कि 25 दिन के अंदर आपकी बुकिंग होगी और फिर आपको सिलेंडर की डिलीवरी दी जाएगी। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार की परेशानियां इस समय सिलेंडर बुकिंग को लेकर आ रही है। जी आप बताएं कि क्या नाम है आपका? राज शर्मा जी। किस तरह की परेशानियां जो है हमारी? आज परेशानियां इतनी आ रही हैं जी। अभी हम एजेंसी में गए थे, वहाँ हमारे को सिलेंडर मिला। वो कहने लगे भाई पहला बुक कराओ, उसके बाद OTP आएगा और 25 दिन के बाद सिलेंडर मिलेगा। और घर में एकदम गैस खत्म हो चुकी है, तो कहाँ जाएं जी। और पिछले कुछ दिनों में लगातार सिलेंडर में बढ़ोतरी होती जाने लग रही है। मैं विदेश अमला दूसरे देशों में रहा, असर भारत पे पड़ रहा है और महंगाई ने बिल्कुल कमर तोड़ दी है। गरीब आदमी का तो जीना दूभर हो चुका है। आगे क्या असर देखते हैं कि किस तरह का असर पड़ने वाला है? आगे बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ने की उम्मीद है और हम तो सरकार से ये कहते हैं भाई थोड़ा सा अपना गरीब आदमी की तरफ भी ध्यान दे और जो ये सिलेंडरों की बढ़ोतरी हुई है इसको भी कम करे। आप बताएं कि क्या कुछ सिलेंडरों में दिक्कत आ रही है? अभी एजेंसी से आए हैं आप, किस तरह की प्रॉब्लम आपने फेस की है? देखिए प्रॉब्लम तो आने वाले समय में मेरे को लगता है कि कुछ और ज़्यादा बढ़ने वाली है। असर आम आदमी की जीवन के ऊपर बहुत गहरा पड़ेगा। युद्ध जहाँ हुआ है वहाँ हो रहा है, लेकिन उसका असर इतना आ गया यहाँ पे। अब आपके सामने ही देख लो, सिलेंडर के रेट बढ़ गए 60 रुपये। 60 रुपये बढ़ने के बाद पहले जो सिलेंडर हमारे को 15 दिन की बुकिंग पे मिल जाता था, अब उसका टाइम बढ़ा दिया। आज के बाद 25 दिन के बाद आप दोबारा बुकिंग करवा सकते हो और 5 दिन बाद आपको सिलेंडर मिलेगा। अब गरीब आदमी कहाँ जाएगा? और युद्ध का असर तो ये देखा जा रहा है कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार भी आज भारत के पास कुल 8 हफ्ते का कच्चा तेल मौजूद है। अगर हमारे पास सप्लाई बाहर से आनी बंद हो जाएगी तो मैं जो यहाँ का आप अपने मन में ये सोच रहे हो ना कि लोगों को ये गाड़ियाँ अपने घर में खड़ी करके साइकिल के ऊपर दोबारा चलना पड़ेगा। यानी कि चूल्हे का दौर, साइकिल का दौर फिर से वापस आ सकता है। ये जो चूल्हे का दौर था हमारे भारत के अंदर, वही चूल्हे का दौर वापस दोबारा आएगा। सिलेंडर मिलेगा नहीं, मिलेगा तो 1 महीने बाद मिलेगा। वो 1 महीने का राशन किस पे बनाएंगे लोग? चूल्हे पे ही बनाएंगे। यही बात है। चलिए आप बताइए कि किस तरह देखते हैं कि जो सिलेंडर के रेट बढ़े हैं या डिलीवरी टाइम बढ़ा दिया गया, उसको किस तरह देखते हैं? ये तो होना ही था क्योंकि तीसरे वर्ल्ड वार की तैयारी हो रही है। और चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं कोलकाता। मुख्यमंत्री नायब सैनी यहाँ रोड शो निकाल रहे हैं, कोलकाता के दौरे पर हैं आज। सीधी तस्वीर आपको दिखाएंगे।